अच्छा, सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी को गुड इवनिंग। सीताराम, सीताराम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी को गुड इवनिंग। आज सेशन आधा घंटा पहले कर लिया गया। 6 बजे था तो आज 5:30 कर दिया गया। आधे घंटे पहले ही सेशन को कॉल कर लिया मैंने। हाँ। यूँ मानिए आपातकालीन जो सत्र है वो बुलाया गया है। कई बार होता है ना आपातकालीन, जब कोई इमरजेंसी आ जाती है, कुछ ऐसा आ जाता है, तो आप आपातकालीन सत्र जो है उसको कॉल करते हैं। तो यूँ ही मानिए आज का जो सत्र है वो आपातकालीन सत्र जो है वो मैंने कॉल किया है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। आज बड़ा ये जो सेशन है बड़ा सरप्राइजिंग रहेगा आप लोगों के लिए, बड़ा कमाल का रहेगा। एक्चुअली सत्र 6 बजे ही था, क्लास 6 बजे ही होनी थी, लेकिन मेरी टीम वाले ने मुझे क्वेश्चन दिखाया कि सर आज ये क्वेश्चन जो है ये हम डिजिटल बोर्ड पे अपलोड कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आज आपको करवाने हैं। तो जो मैंने क्वेश्चन देखे तो मतलब क्या कहना, एक बार मैं बिल्कुल स्तब्ध हो गया। मैंने कहा यार कहाँ से लाए हो ये क्वेश्चन, कहाँ से ढूंढे तुम लोगों ने। इतने खतरनाक क्वेश्चन उन लोगों ने सेलेक्ट किए हैं, क्योंकि कल मैं था नहीं, आप लोगों को बताया भी था कि कल शाम को मैं गया हुआ था। तो उन लोगों ने क्वेश्चन जो है वो किस बुक में से उठाए, कहाँ से उठाए, भगवान जाने। क्वेश्चन इतने खतरनाक क्वेश्चन उठाए, इतने गजब क्वेश्चन उठाए। मैंने कहा अरे निर्लजो, तुम्हें थोड़ी लज्जा भी नहीं आई, कैसे सवाल लाए हो। अभी आपको देखोगे तो खुद से यकीन हो जाएगा। तो मैंने कहा फिर सेशन थोड़ा जल्दी कॉल कर लेते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चनों को समझाने समझाने में टाइम लगेगा। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो है, मज़ा आ जाएगा, है ना, जान गले में आ जाएगी, ये बात पक्की है। और एक गारंटी ले सकता हूँ कि जो क्वेश्चन आप देखोगे इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपको आगे नहीं मिलेंगे, ये पक्की बात है। आज का सेशन आप क्वेश्चनों की हालत देख के खुद से ही कह दोगे कि मतलब बहुत खतरनाक काम किया उन लोगों ने, कहाँ से क्वेश्चन उठाए। तो मुझे लगा कौन सी किताब में से तुम्हें ये सवाल मिले, कहाँ मिले ये। जिस किताब में भी मिले हैं उसको उठा के ऊपर रख दो, दोबारा कभी ये गलती मत करना, ऐसे सवाल मत लाना। तो भाई आज का जो सेशन हो, प्लीज़ किसी हाल में अपने आप को कोई तरीके से भी जज मत करिएगा। आज के सवालों का स्टैंडर्ड बियॉन्ड है। आज जो भी सवाल हम करने वाले हैं, जो सवाल होने वाले हैं, उनका स्तर जो है वो बियॉन्ड द लिमिटेशन है। हमारे जो भी आपकी हमारी लिमिट है, जो हमारा एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड है, उसके बहुत परे अपन जा चुके हैं इन क्वेश्चनों के लिए। तो क्वेश्चन बहुत अच्छे मिलेंगे आपको, बहुत मज़ा आएगा। और आप कहोगे तो सारे क्वेश्चन मैं ही सॉल्व करवा दूंगा आपको। आप परेशानी मत लीजिएगा, ज़्यादा हेडेक मत लीजिएगा। और इससे किसी प्रकार से ये मत करिएगा आपका एग्ज़ाम का लेवल ऐसा आएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। मैंने कहा ये बाई मिस्टेक है, सिर्फ एक गलती है क्वेश्चन छांटने वाले, क्योंकि जैसे मैंने बताया कल मैं बिजी था, तो मेरी टीम ने ये काम किया, तो उन लोगों ने कहाँ से ढूँढे, कहाँ से खोद के निकाले ये वो जाने। तो अब उन्होंने कर दिया, तो मैंने कहा भी ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बच्चों को भी थोड़ा आनंद आना चाहिए, मज़ा आना चाहिए क्वेश्चनों का लेवल देख के, कि ऐसे क्वेश्चन होते तो हैं, हमारे पेपर में आए या ना आए, क्वेश्चन ऐसे होते तो हैं। ठीक है। तो हाँ, कोशिश करिएगा, जस्ट सिर्फ ट्राई करिएगा, सिर्फ आप लोग ट्राई करिएगा, नहीं हो कोई बात नहीं। ठीक है ना, सिर्फ आपको आज थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा हमें, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े टफ है। हाँ बिल्कुल, आप ट्राई कर सकते हो। हाँ, आप मुझे ज़्यादा, हाँ, टाइम वेस्ट मत करिएगा, जल्दी से बता दीजिएगा कि आपसे बैठेगा या नहीं बैठेगा। ठीक है, एक बार थोड़ी शक्ल दिखा दूँ आपको, आपको भी थोड़ा शक्ल दिखा दूँ क्वेश्चनों की। एक बार शक्ल देख लो, ताकि आप लोगों को भी ये यकीन हो जाए कि मैं जो कह रहा हूँ वो मैंने किस आधार पे कहा है। पहला क्वेश्चन देख लिया आपने, ठीक है, आ जाओ। दूसरा क्वेश्चन देखो, ठीक है, देखते जाइए एक बार क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड, इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है, दिख रही है आपको।
तो ये सारे के सारे क्वेश्चन इस लेवल के अभी तो आपने सिर्फ देखे हैं, सॉल्व करेंगे तो आपको और कॉम्प्लिकेशन जो है इनके बारे में पता लगेगा कि है ना, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको और अंदाजा होगा कि इनमें कितने कॉम्प्लिकेटेड है ये। अच्छा, आवाज़ में दिक्कत आ रही है क्या? आवाज़ में परेशानी आ रही है तो अच्छे हैं, मज़ा आएगा। बस ये है, जज मत करिएगा कि हमसे नहीं हो रहे, बिल्कुल नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है। ना होना एकदम नॉर्मल है, ठीक है ना। अगर आपसे नहीं हो रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, तो इनको किसी हाल पे इस तरीके से मत देखिएगा कि मतलब ये सवाल करने, ये किसी भी हाल में आपके एग्ज़ाम के आसपास भी नहीं है, कोई भी तरीके से ये आपके एग्ज़ाम के आसपास नहीं है। बस मज़ा लीजिए, एंजॉय करिए सवालों को और देखिए बड़े अच्छे बनाए, बहुत अच्छे बनाया, बहुत अच्छे करिए। लोग मिक्स किया गया, मोड डाला गया है, पावर पे पावर डाली गई है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड जो होता है ना स्ट्रक्चर एकदम, वो क्वेश्चनों को बनाने की कोशिश की गई है। जुगाड़ वाले क्वेश्चन नहीं है, अब आप इसमें जुगाड़ नहीं कर सकते, इसमें आपको पूरा तरीके से ही चलना पड़ेगा, बिना जुगाड़ मतलब जुगाड़ करके आप इस सवाल को नहीं कर सकते। तो अच्छे सवाल है। पहली बार ही देखे हैं सवाल, करूंगा तभी पता लगेगा कि क्या आंसर है, करूंगा तभी मुझे इसके बारे में पता लगेगा कि भाई क्या है क्या। ठीक है। हम्म, ठीक है, चलो आ जाओ, मैं करवा देता हूँ अब, मैं करवा देता हूँ, देख लो। देखो जैसा है वैसा करते हैं, फिर कोई शॉर्ट ट्रिक जो है उससे ट्राई करेंगे। एक बार तो बिना शॉर्ट ट्रिक के करके देखते हैं, बिना किसी शॉर्ट ट्रिक के डायरेक्ट करके देखते हैं जैसा है। अगर मैं इस ब्रैकेट को खोलूँ तो वो ब्रैकेट सेम ही है, तीसरा ब्रैकेट भी सेम है, बस इसे खोल लो तो आपको आइडिया हो जाएगा कि बाकी ब्रैकेट्स में क्या आने वाला है। इसको खोलोगे तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, फिर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स, माइनस कॉमन ले लो और ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये आएगा इस ब्रैकेट को खोलने पर। फिर अगले ब्रैकेट को खोलने पर क्या आएगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस बी सी, ठीक है। फिर आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस, तीसरे वाले में आ जाएगा ए प्लस सी या सी प्लस ए बोल दो, बराबर जीरो। ये आपकी तीनों आ गई, ठीक है। जोड़ दो, क्योंकि जुड़े हुए है ना, जुड़े हुए तो है, जोड़ दो। जोड़ने पर एक्स स्क्वायर हो गया 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 बार, 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, तो दो कॉमन, ए प्लस बी प्लस सी और एक्स प्लस ये वाला ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर जीरो। ये आपका आ गया। अब ये हो गया आपका ए बी और
ए बी और सी। अब निकाल लो बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान आपका ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर तो 2 का हो जाएगा 4, और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है आपका 3 इंटू सी, ये रहा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। 4 दोनों में से कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लो। 4 कॉमन लेने पर ब्रैकेट्स खोल दो, 4 कॉमन और ब्रैकेट्स खोलते, ब्रैकेट खोलते हैं तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। यहाँ आएगा माइनस का 3ab माइनस का 3bc और माइनस का 3ac, तो सब दो दो में से 3 3 चले जाएंगे, तो माइनस का ab माइनस का ab माइनस का bc और माइनस का ac, ये आपका बच जाएगा, बच गया। अब ये जो चीज़ है ना, ये कमाल की चीज़ होती है, ये जो आया आपके पास, अगर आप इसे 2 से गुणा कर दें, 2 से गुणा कर दें, 4 आपके पास है, आप यहाँ से 2 उधार लेके 2 से गुणा कर दो। जैसे आप इसे 2 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2bc और माइनस का 2ac। इसे आप बंद करके लिख सकते हैं, इसे बंद करके लिख सकते हैं a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर। अब ये देखो, ये सब स्क्वायर है, सबके सब स्क्वायर है, a माइनस बी स्क्वायर प्लस b माइनस सी स्क्वायर प्लस c माइनस ए स्क्वायर, सब स्क्वायर है। अब सब स्क्वायर है तो या तो जीरो आ सकता है या प्लस आ सकता है, माइनस तो नहीं आ सकता। माइनस नहीं आ सकता, इसका मतलब रूट्स रियल है। पॉजिटिव कह सकते हो? नहीं, पॉजिटिव नहीं बता सकते, पॉजिटिव होगा नहीं होगा, नेगेटिव नहीं बता सकता, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अच्छा वो समझ में यहाँ वाला, ये देखो, ये होल स्क्वायर बन गया, ये होल स्क्वायर बन गया। एक ए स्क्वायर, एक ए स्क्वायर ले लो, एक बी स्क्वायर ले लो माइनस 2ab। इसे खोल के देख लो, ज़्यादा डाउट है इसको खोल के देख लो। इसे खोल के देखोगे तो 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ac, ये इसका बंद रूप है, क्लोज फॉर्म है ये इसकी, ये इसकी बंद रूप है। अगर इसे खोलोगे तो ए स्क्वायर 2 बार आएगा, 2 बार बी स्क्वायर आएगा, 2 बार सी स्क्वायर आएगा, माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ac, तो यही वापस आ जाएगा। तो वापस को बंद कर दिया, बंद करते हैं, स्क्वायर बन गया। और ये चीज़ें याद भी रखो कि ये इसके स्क्वायर ऐसे बनते हैं ताकि मदद मिलती है इनसे, तो वो प्लस का आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में ये बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, बोथ द इक्वेशन, और याद भी रखना, ये देखो, ये याद रखना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी को हम लिख सकते हैं 1/2 ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ब्रैकेट खोल के देख लो, ब्रैकेट्स खोल के देखो कितना आएगा,
ए स्क्वायर कितनी बार आएगा? 2 बार। बी स्क्वायर 2 बार। सी स्क्वायर 2 बार। माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ac, सब में से 2 कॉमन, 2 कटा, वापस ये आ गया। ठीक है, तो इस रिजल्ट को लिखना चाहो तो कहीं लिख के रख सकते हो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी बराबर इस तरीके से स्क्वायर स्क्वायर बन के 1/2 जाएगा। ठीक है, आ जाओ अब इस क्वेश्चन पे आओ। इस क्वेश्चन में एक कदम आगे गया सवाल, ध्यान से सुनो। देखो क्या कहा है क्वेश्चन ने। क्वेश्चन ने ये नहीं कहा कि सिर्फ रूट्स के बारे में, क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है कि ये समीकरण है, बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये जो इक्वेशन लिखी हुई है आपकी, इस इक्वेशन के रूट्स पॉजिटिव है। तो बताओ m किस इंटरवल में है? रूट्स पॉजिटिव है, इसके जो 2 रूट्स आएंगे दोनों पॉजिटिव है। तो बताओ m कौन से इंटरवल में होगा? इसके दोनों रूट्स, फर्स्ट वन सेकंड वन, दोनों पॉजिटिव है। अब सोचो 2 रूट्स पॉजिटिव हो तो उसका क्या मतलब होता है? समीकरण में 2 पॉजिटिव रूट्स का पता कैसे चलता है? द्विघात समीकरण के अगर दोनों आंसर पॉजिटिव हो तो द्विघात समीकरण में वो कैसे पता लगता है कि दोनों पॉजिटिव आएंगे? समझो बात को। कोई द्विघात समीकरण के x के 2 मान आते हैं, कैसे आप देख के बता सकते हैं कि इस द्विघात समीकरण के दोनों रूट्स पॉजिटिव होंगे? वो चीज आपको अब यहाँ पे इस्तेमाल करनी है। ना करो आप लोग, ठीक है, मैं करवा दूंगा, आप लोग करो। आपको जैसे समझ में आता है ट्राई करो, फिर मैं करवाता हूँ। अपना दिमाग लगाइए जितना आप इसमें लगा सकते हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि, हाँ बिल्कुल ट्राई करो, मैं रुका हुआ हूँ, बस ज़्यादा टाइम मत लीजिएगा। यूज़ करो आप इसको, देखो ऐसे बोलने से नहीं, आपको जो ठीक लगता है आप करो, क्योंकि मैं जब बता दूंगा कि कातिल कौन, तो फिर फिल्म क्यों देखोगे आप लोग, है ना? तो कातिल कौन नहीं है, आप ढूंढो कैसे होगा, इसकी थ्योरी बनाओ, कहानी को जोड़ो, टुकड़े हैं टुकड़ों जोड़ो, कहानी खुद बाहर आएगी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, शब्दों पे गौर करो, शब्दों के मायने ढूंढो, और देखो कि इन मायनों को हम गणित में कैसे बदलते हैं, है ना? टुकड़ों को जोड़ना सीखो। डेटा पूरा है, सवाल ने सब कुछ दिया है जिससे आप आराम से m का मान निकाल सकते हैं। सवाल ने अपना काम ईमानदारी से किया है। मुझे नहीं पता आंसर, आंसर तो भी मैं निकालूंगा, तभी आप लोगों को शाबाशी दूंगा। मैंने खुद ने कहा ना, मैंने तो खुद ही क्वेश्चन देखा देखा, मैंने कहा यार ये क्या पूछा। परेशानी तो होगी बच्चों को, लेकिन ठीक है, करना चाहिए। मैं करवा दूं, मैं करवा दूं।
ठीक है सतपाल ताराचंद, बढ़िया। हाँ, ज़्यादातर लोगों का आंसर डी ही दे रहे हैं, बढ़िया। अभी देखना पड़ेगा डी है या नहीं। आ जाओ करते हैं ट्राई। देखो सुनो पहले बात को, क्वेश्चन को सुनना। ये कह रहा है कि इसके रूट्स जो है, इसके जो मूल है वो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है इसका मतलब रियल नंबर है। पॉजिटिव है मतलब रियल नंबर है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव रियल नंबरों में होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव रियल नंबरों में होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबरों में, बात को सुनना, याद रखना, पॉजिटिव और नेगेटिव रियल नंबरों के गुण है। रियल नंबरों में ही पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबरों में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबरों में, काल्पनिक संख्याओं में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होते हैं। दोबारा से बोलता हूं, पॉजिटिव और नेगेटिव रियल नंबरों में होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव रियल नंबरों में होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबरों में पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स नहीं होते। समझ रहे हैं बातों को? कॉम्प्लेक्स में आप ऐसे नहीं बांटते कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। कॉम्प्लेक्स में ये गुण धर्म ही नहीं होता। कॉम्प्लेक्स में ये नियम ही नहीं होता पॉजिटिव नेगेटिव का। उसका वर्गीकरण पॉजिटिव नेगेटिव होता ही नहीं है, ना हो सकता है। ये गुण जो है पॉजिटिव नेगेटिव का, ये जो प्रॉपर्टी है, ये रियल नंबरों के पास है। रियल नंबरों में ये गुण होता है कि उसके पास पॉजिटिव नंबर है, उसके पास नेगेटिव नंबर है, ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है। कॉम्प्लेक्स में बड़े छोटे भी नहीं होते। कॉम्प्लेक्स में बड़े छोटे भी नहीं होते। ना तो बड़े छोटे होते हैं, ना पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। उसमें बस नंबर ऐसे ही बांटे जाते हैं, बराबर है बराबर नहीं है। आप वहां ये नहीं बता सकते कि ये बड़ा है ये छोटा है, ना आप वहां ये बता सकते हैं कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। समझे बात? आ जाओ। नहीं समझ में आई? अजीब है पर सच है। ये है रियल लाइन आपकी। बनावट देखो, ये है बनावट। बनावट में आपने क्या किया, रियल लाइन में एक पॉइंट बनाया जीरो। जीरो के इस तरफ जो था वो नेगेटिव था, जीरो के इस तरफ जो था वो पॉजिटिव था। जो नंबर इधर से चलने पर, जो नंबर पहले आएगा वो छोटा है, जो बाद में आएगा वो बड़ा है। तो तय बात है, अगर दो पॉइंट हम इस रास्ते में चलते हुए अगर ए पहले आया और बी बाद में आया, तो बी बड़ा है ए छोटा है। तो रियल लाइन को इस तरीके से बनाया गया है, इस तरीके से बनी हुई है। पॉजिटिव नेगेटिव में बटी हुई है, बड़े छोटे में बड़ी हुई है, क्रम बना हुआ है। कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके से नहीं बने हुए हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर प्लेन होते हैं, समतल। ये रहा, ये रहा, ये रहा समतल। अब इस समतल में पहले ये बताइए कहाँ है पॉजिटिव और कहाँ है नेगेटिव। कहाँ है पॉजिटिव, कहाँ है नेगेटिव? तो जवाब है कहीं पॉजिटिव और कहीं नेगेटिव नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को बनाया ही नहीं गया ऐसे कि ये पॉजिटिव। अच्छा, आपको कि चिन्ह तो लगते हैं, तो चिन्ह लगने का मतलब ये नहीं कि वो पॉजिटिव नेगेटिव हो गए। चिन्ह लगने से पॉजिटिव नेगेटिव का कोई अर्थ नहीं है, वो अलग संक्रियाओं के तौर पे इस्तेमाल किए गए हैं। यहाँ इसका वर्गीकरण ऐसे नहीं किया गया कि ये जीरो रहा, उधर प्लस, इधर माइनस। ये देखो ये रहा। चलो मान लेते हैं, आपकी बात मान के हम ये कहते हैं इधर वाले प्लस और इधर वाले माइनस। तो ये छत वाले, ये जो छत पे खड़े हैं इन लोगों को क्या बोलोगे? और ये जो जमीन में गड़े पड़े हैं इनको क्या बोलोगे? और इस लाइन पे ये जो यहाँ है, इनका, इनका क्या चिन्ह है और इनका क्या चिन्ह है? समझ गया? अच्छा, नहीं समझ में आया तो ये लो, 2 - 3 आइटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस का है कि माइनस का? रियल नंबर के हिसाब से प्लस का है, आइटा वाले के हिसाब से माइनस का है। अब बोलो प्लस का बोलूं कि माइनस का? प्लस का रखूं या माइनस का? प्लस का बोलूंगा तो 2 खुश हो जाएगा 3 नाराज हो जाएगा। माइनस का बोलूंगा तो 3 खुश हो जाएगा 2 नाराज हो जाएगा। समझ रहे बातों को? ये है दिक्कत कॉम्प्लेक्स नंबरों की। कॉम्प्लेक्स नंबर एक प्लेन है, देखो एक लाइन के ऊपर ही ये कंसेप्ट काम करता है। जब आप एक लाइन पर होते हैं, कहीं भी खड़े होते हैं, तो आपका बायां होता है और आपका दायां होता है। एक लाइन पर, अगर आप पुल पे खड़े हैं, कोई पुल है उस पर खड़े हैं, तो पुल का बायां होगा पुल का दायां होगा। अब आपने बाएं को नेगेटिव कह दिया, दाएं को पॉजिटिव कह दिया। लेकिन सोचो, अगर आप किसी खेत में खड़े हो, अगर आप किसी खेत में खड़े हो, अब आपका बायां दायां, वो कोई लाइन थोड़ी है जो बायां और दायां होगा। वहां तो कई दिशाएं होंगी अब आपके पास। तो वहां पे पॉजिटिव नेगेटिव वाला कंसेप्ट खत्म हो जाता है।
समझ गए बात? तो एक बात ये क्लियर होगी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबरों को पॉजिटिव नेगेटिव नहीं कहते, कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, ठीक है। जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तब इसके बारे में और समझाऊंगा। फिलहाल सिर्फ इतना याद रखना कि कॉम्प्लेक्स नंबरों में इस तरीके से नहीं होता। किस तरीके से? बड़ा छोटा नहीं होता वहां पे, बड़े छोटे का भेदभाव नहीं है वहां पे, वहां पे धनात्मक ऋणात्मक का भेदभाव नहीं है। ये भेदभाव वहां पे रियल नंबरों में है, ये कॉम्प्लेक्स में ये नहीं होते। तो बंदा कह रहा है कि रूट पॉजिटिव है, रूट पॉजिटिव है इसका मतलब रूट रियल है, और रियल है इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा और बराबर है 0 के। ये बात पता लग गई इस चीज का। हाँ, एक समान नहीं है, एक समान नहीं है, या तो समान है या असमान है, समान है या असमान है, छोटे बड़े नहीं है, छोटे बड़े नहीं है, समान है या असमान है। फॉर एग्जाम्पल ये दो पेन है, ये दो पेन है, आप कहोगे ये अलग अलग है, ये एक जैसे है। आप छोटे बड़े नहीं कह सकते। क्या पेनों को छोटे बड़ा कह सकते हो आप? ये पेन छोटा है, ये बड़ा है, कभी याद आया पेनों को आपने ऐसे कहा हो? कभी आपने अपने पेन को ऐसे कहा हो कि छोटा पेन बड़ा पेन? आप क्या कहते हो? सेम पेन है, अलग पेन है, सेम पेन है, अलग पेन है, बात खत्म। तीसरा विचार बीच में नहीं आता। तो यही है कि हर चीज़ों को आप छोटे बड़े में नहीं बांट सकते। उम्र है, आप उम्र को बांट सकते हो, ये मुझसे बड़ा है, मैं इससे छोटा हूँ, ठीक है ना। लेकिन कई चीज़ें हैं जिसको आप बड़े छोटे में नहीं बांट सकते, उन चीज़ों को आप ऐसे बांटते हैं बराबर है बराबर नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी उनमें से ही है जिनमें इस तरीके से बांटा जाता है। तो इस ब्रैकेट को खोलो, 2x प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एम बराबर में m, सारे पदों को उस तरफ ले चलो, ये हो गया माइनस का x, ये हो गया m-2, ठीक है। कहा गया कि मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक है, पॉजिटिव है मतलब वास्तविक है। तो आपके b का मान आ गया -1, a का मान आ गया 1, और c का मान आ गया m-2। तो पहली शर्त तो ये है कि बी स्क्वायर बड़ा या बराबर है 4ac के, मान रख दो। b का मान -1 का स्क्वायर +1, 4a का मान 1, c का मान m-2। 4 को इधर भेज दो, 1/4 m-2, 2 इधर आ गया, 2 + 4 ये आ गया 9/4। m का मान 9/4 से छोटा है, तो इस हिसाब से कुछ ऑप्शन तो आप रिजेक्ट कर सकते हैं। m का मान 9/4 से छोटा है, 9/4 से छोटा है, तो ये देखो, ये वाला ये ऑप्शन तो आप रिजेक्ट कर सकते हो। ये तो अनंत तक जा रहा है, ये तो 9/4 से छोटा है, तो एटलीस्ट वो ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया, है ना। मतलब ऊपर वाला 9/4 है, ऊपर वाला 9/4 है, तो बी भी कट हो गया। ऊपर वाला 9/4 है, मतलब 9/4 से ऊपर नहीं जाएगा m, 9/4 से पीछे आएगा। तो ये दो इंटरवल ऐसे है जो 9/4 है, तो 9/4 से पहले है। अब पहले भी कहाँ है वो बेरियर चाहिए। अगली कहानी इसने कही है हमें कि मूल जो है, मूल पॉजिटिव है। मूल पॉजिटिव कब होते हैं? मूल पॉजिटिव होने की शर्त कैसे पता चलेगी? कहने का मतलब ये कह रहा है कि दोनों मूल अल्फा और बीटा प्लस के हैं, अल्फा भी प्लस का है, बीटा भी प्लस का है। अब अगर अल्फा और बीटा दोनों प्लस के हैं तो इसका मतलब इनका जोड़ भी प्लस आएगा, क्योंकि प्लस की संख्याओं का जोड़ भी प्लस आता है। प्लस की संख्याओं का जोड़ भी, देखो सूत्र बना रहा हूं, अल्फा और बीटा प्लस है तो जोड़ भी प्लस आएगा, जोड़ भी प्लस आएगा और गुणा भी प्लस आएगी, क्योंकि प्लस की संख्याओं का जोड़ भी प्लस होता है और गुणा भी प्लस होती है। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा 0 से बड़ा है, अल्फा गुणा बीटा 0 से बड़ा है, मतलब प्लस का है मतलब 0 से बड़ा है। अल्फा प्लस बीटा कौन होता है? -b/a होता है, इसका मतलब -b/a 0 से बड़ा है, -b/a यहाँ रख दो, -b/a 0 से बड़ा है। ये शर्त बन गई आपकी पॉजिटिव। ऐसे ही c/a,
0 से बड़ा। ये है मूलों के पॉजिटिव होने की शर्त कि -b/a 0 से बड़ा होना चाहिए, c/a 0 से बड़ा होना चाहिए, तब आपके मूल पॉजिटिव होंगे। तो अब ये कंडीशन हमारे सवाल को भी देते। आ जाओ सवाल में आ जाओ, ले आओ ये वाली कंडीशन। -b/a, तो b का मान -1 रहा, b का मान -1, -1 यहाँ रखेंगे तो माइनस माइनस +1 आ जाएगा, बटा a का मान है 1, ये 1 आ जाएगा, 1/1, 1 आ गया, 1 0 से बड़ा। ये तो बात हो ही गई, इससे तो कुछ मिला ही नहीं हमें, शर्त पूरी हो गई, बस होनी थी। सवाल ने कहा था मूल पॉजिटिव है, तो शर्त तो पूरी होनी है, तो ये शर्त तो पूरी हो गई। इस पे चेक करें, c/a, c/a 0 से बड़ा होना चाहिए। c/a कौन है, c कौन है, m-2, m-2 बटा ए, 1 बड़ा होना चाहिए 0 से, तो 1 उधर चला गया, 0 हो गया। m बड़ा हुआ 2 से, तो m 2 से तो बड़ा होगा, 9/4 से छोटा होगा, 9/4 से छोटा, तो इसका मतलब 2 और 9/4 के बीच में आएगा। तो आंसर हो गया आपका डी, 2 और 9/4 के बीच में होगा। बात समझ में आई? दिख रहा था छोटा सा, लेकिन था अच्छा खासा, है ना। मैंने कहा दिख रहे थे ये छोटे। हाँ तुम्हारा सही था। बात कहानी समझ में आई है क्या, हमने जो इतना सारा विज्ञान लगाया। आज आनंद लो आप। हाँ आज क्लास जल्दी स्टार्ट होगी, आज का क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा ज़्यादा था, है ना। अब 2 क्वेश्चनों में ही आधा घंटा लग गया, 2 सवाल हुए हैं, आधा घंटा लग गया, तो मैंने इसी हिसाब से सोच के रखा था। मैंने कहा यार आज क्वेश्चन ऐसे डाल दिए, और क्लास का टाइम 1 घंटे में, तो ये 3-4 क्वेश्चन ही नहीं होंगे, 1 घंटे में तो ये 3-4 ही नहीं होंगे। और देख लो, अभी 34 मिनट हो चुके हैं क्लास को स्टार्ट हुए, और सिर्फ 2 क्वेश्चन हुए हैं। चलो ट्राई करो इसको भी। हाँ 35 मिनट हो चुके हैं, घड़ी में देख लो, क्लास स्टार्ट हुए 35 मिनट हो चुके हैं, और हमने सिर्फ 2 क्वेश्चन किए। यही मुझे लग रहा था कि ये क्वेश्चन को समझाने समझाने में बहुत टाइम लगेगा। हाँ ये तो है ही, मैथ्स का तो अपना अलग ही आनंद है, अलग ही मज़ा है। तो पढ़ने का अलग मज़ा है, बात है पढ़ने का। देखो पढ़ने का आनंद तो कई लोग लेते हैं, बहुत से लोग कई अखबार को चाटते रहते हैं, ऐसा नहीं है अखबार को है, कई अखबार लेते हैं, न्यूज़पेपर आता है, न्यूज़पेपर को सुबह पहले रिसिप्रोकल व्युत्क्रम, व्युत्क्रम, रिसिप्रोकल व्युत्क्रम, प्रतिलोम। अब कई लोगों को देखो, वो सुबह पहले आते ही गेट के बाहर आते हैं, अखबार आया नहीं आया, अखबार आया नहीं आया, अखबार लेंगे, और लेने के बाद में सारी दुनिया उनकी रुक जाएगी, फिर वो अखबार की हर खबर पढ़ेंगे, किसका तिया है, किसकी बैठक है, किसकी गाय मर गई, किसकी बकरी जल के मर गई, किसके करंट लगा कौन नहीं लगा, पूरी खबर पूरे अखबार को वो चाट के छोड़ेंगे, पूरा दिन उसी अखबार को पढ़ते रहेंगे, फिर ब्रेक लेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर उठेंगे, फिर पढ़ेंगे। तो मतलब रस तो हो ही रहा है। अगर इतना रस नहीं आता तो उठते ही वो बाहर क्यों भागते, तो कहीं ना कहीं रस तो है, पढ़ने में आनंद तो है।
जो सबका ए आ रहा है, ऐसे क्या? ज़्यादातर लोगों को ए आ रहा है। चलो आओ शुरू करते हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि इस समीकरण के जो मूल है वो व्युत्क्रम है, रिसिप्रोकल है, मतलब व्युत्क्रम है। तो अगर एक मूल अल्फा है तो दूसरा मूल एक बटा अल्फा है, उल्टे मूल है। मतलब अगर एक अल्फा है तो एक एक बटा अल्फा है। वज्र गुणा करते हैं समीकरण की, एक्स माइनस एम इंटू ब्रैकेट्स खोल दो, एन एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस एक्स माइनस एम एन एक्स माइनस एम बराबर एम एक्स स्क्वायर प्लस एम एन एक्स प्लस एक्स प्लस एन। एक्स से एक्स तो दोनों साइड से काट ही दो, और ये हो गया आपका एन माइनस एम एक्स स्क्वायर, और एम एन एक्स दो एम एन एक्स प्लस माइनस एम प्लस एन बराबर 0। क्वेश्चन ने कहा है कि मूल अल्फा और एक बटा अल्फा है। इसका मतलब सीधा हो गया कि मूलों का गुणनफल, अगर हम इनकी गुणा करें तो मूलों का गुणनफल एक होगा, क्योंकि अल्फा से अल्फा कट जाएगा, मूलों का गुणनफल एक होगा। और मूलों का गुणनफल होता है सी बटा ए, सी बटा ए बराबर एक होगा, है ना। मूलों का गुणनफल जो है सी बटा ए होगा, सी बटा ए बराबर एक होगा। तो सी का मान हमारा आ जाएगा सी बराबर माइनस एम प्लस एन बटा एन माइनस एम बराबर एक। तो माइनस एन बराबर एन माइनस एम कट जाएगा, आपका दो एन बराबर जीरो आ जाएगा, यानी एन बराबर जीरो आ गया। एन बराबर जीरो। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, आ जाओ अगला सवाल। ये भी सवाल पेपर में आते हैं, है ना। यही नहीं समझ में आता इनका करें क्या, इतने बड़े बड़े सवालों का कोई करे तो क्या करे। क्या लगता है आप लोगों को, मैं बता दूं या ट्राई करना चाहेंगे?
देख लो, अगर हिंट लग जाता है तो ठीक है, नहीं लगता तो बता दो, मैं ही करा दूंगा। कर लो, कर लो, बिल्कुल कर लो। नहीं, पूर्णम एक्स बराबर 10 नहीं आएगा, क्योंकि एक्स बराबर 10 तो देखो यहाँ रखते ही आयटा में आ जाएगा आंसर। अगर हम एक्स की जगह 10 रखें तो 10 रखते ही हमारा आयटा में आ जाएगा, 10 3 13 आ जाएगा। ये आ गया हमारा 13, माइनस 10 माइनस 1 9, 9 का वर्गमूल 3, अच्छा ये 12 आ जाएगा। हाँ ठीक है, ये 12 और ठीक है, तो हमारा एक 10 आएगा। अगर 10 वहाँ रखें तो यहाँ 13 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 13 12 1 आ जाएगा, और वहाँ 10 18, और ये 18 हो जाएगा, वो 1 आ जाएगा। तो x बराबर 10 एक आंसर आ जाएगा। हाँ ठीक है, एक आंसर तो x बराबर 10 आ जाएगा। और 10 भी तो ऑप्शन सी में भी है और ऑप्शन डी में भी है, सी में भी है डी में भी है ना। सवाल बनाने वाले को भी पता है कि बंदा एक नंबर तो ढूंढ ही लेगा, तो एक ढूंढ लिया। और 10, एक चीज और बताता हूँ, 10 बी में भी है, 5 से 17, तो 10 इसके बीच में भी होगा, इसका मतलब। और 10 यहाँ पे भी 10 यहाँ पे भी होगा, एक्स बड़ा है एक से, तो एक से बड़ा, तो 10 यहाँ पे भी आएगा। तो 10 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो तुमने जो आंसर निकाला वो चारों ऑप्शन में है। अगर आप 5 आंसर निकाल रहे हो तो 5 का आंसर भी ये रहा, देखो ये रहा 5 का और ये रहा 5 का, 5 के भी दो हैं।
5 के भी 2 हैं, ये रहे ये, और 5 यहाँ पे भी है इसमें, ये रहा 5 यहाँ पे भी है और 5 यहाँ पे भी है। देखो सबसे पहला तो सवाल था, इसका हिंट यहाँ से शुरू हो जाता है कि अंडर रूट डाला हुआ है, अंडर रूट डाला हुआ है इसका मतलब होल स्क्वायर बनेगा, जहां तक चांसेस है होल स्क्वायर बनेगा। बस कैसे बनेगा ये खेल खेलना है, थोड़ा सा स्क्वायर बनाने का खेल खेलना है। तो देखो समझदारी देखो, ये रहा, ये जो पद होगा ये माइनस वाला या प्लस वाला जो लास्ट वाला पद होता है वो 2ab होता है, 2ab, 2ab तो ये 4 है, 4 को मैं अगर 2 इंटू अंडर रूट एक्स माइनस वन करूँ तो मुझे आइडिया लग जाता है कि ए जो है एक्स माइनस वन, अंडर रूट एक्स माइनस वन ए होगा, और बी जो है वो 2 होगा। तो मुझे ये चाहिए, तो ये करने के लिए मैंने किया एक्स माइनस वन प्लस 4, वापस उतना ही आ जाएगा, 4 में से 1 गया 3, उतना ही आ जाएगा, माइनस 2 इंटू एक्स अंडर रूट एक्स माइनस वन, अंडर रूट एक्स माइनस वन हो गया। इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट डालकर और स्क्वायर बना दे, बन गया ए स्क्वायर, 4 को 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ये पैक होकर हमारा अंडर रूट एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अंडर रूट एक्स माइनस वन, जो कि आपका बन गया अंडर रूट एक्स माइनस वन माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये अंडर रूट से बाहर आ गया, लेकिन अंडर रूट से बाहर जब कोई चीज़ आती है और वो अगर आपको पहले से पता है प्लस की है तब तो बाहर लिख दो एज इट इज़, लेकिन अगर आपको खुद को ही नहीं पता कि वो प्लस की है या माइनस की है तो सेफ्टी के लिए कुछ दिनों के लिए इसे आइसोलेट करना होगा। जैसे कोविड में आते थे ना लोग, बाहर से आते थे, तो हम क्या करते थे, उनको थोड़ी देर के लिए 10 दिन या 15 दिन के लिए सुरक्षित कर देते थे, आइसोलेट कर देते थे। देखो अंडर रूट से बाहर जब कुछ भी निकलता है तो उसकी गारंटी देनी पड़ती है कि वो प्लस का है, तो अगर वो गारंटी नहीं है आपके पास तो मोड लगा दो, क्योंकि मोड तो गारंटी है अपने आप में, मोड तो अपने आप में बॉन्ड है कि वे प्लस ही आएगा, तो हमने मोड लगा दिया। ठीक है, सेम ऐसे ही इसका भी ऐसे ही करते हैं, 6 है, 6 को 2 इंटू 3 इंटू अंडर रूट एक्स माइनस वन कर दिया। ठीक है, तो वो बन जाएगा हमारा, और यहाँ 8 को हम लिख लेंगे अंडर रूट एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस यहाँ 9 यानी 3 का स्क्वायर। देखो एक्स माइनस वन प्लस 9, 9 में से 1 गया 8, एक्स प्लस 8 आ जाएगा, तो वो बन जाएगा आपका अंडर रूट एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, और बाहर आके अंडर रूट एक्स माइनस वन 3 का स्क्वायर, और बराबर में चल रहा है आपका 1। कैसा लगा, यहाँ तक कैसा लगा, पहले यहाँ तक बता दो, फिर यहाँ से आगे चलते हैं। यहाँ तक कैसा लगा, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे इन अंडर रूट को मोड नहीं लगाए, मोड तो लगाना पड़ता है, मोड लगाना पड़ता है जब भी आप अंडर रूट से बाहर कुछ निकालते हैं, या तो आप पहले से श्योर हो कि ये प्लस का है, पहले से आपको पता हो कि प्लस का हो तो कोई मोड लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे ये है 4 का स्क्वायर है, बाहर लिख दिया 4, आपको ही पता 4 प्लस का है, प्लस का तो का का मोड, तो सीधी बात है प्लस का तो का है। लेकिन अगर आप डाउटेड है, शंक है कि भाई ये प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी हो सकता है, तब फिर आपको मोड लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक्स, क्योंकि एक्स के केस में हमें नहीं पता कि एक्स क्या है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो सुरक्षा के लिए मोड लगाना पड़ता है, क्योंकि अंडर रूट से बाहर हमेशा प्लस आता है, अंडर रूट से बाहर हमेशा प्लस आता है, तो क्या गारंटी है वो प्लस है? अगर गारंटी है तो आप सेल्फ डिक्लेरेशन आपको लिख के देना होगा 100 रुपये के स्टाम्प पे, और मोड नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप डाउट में हैं तो आपको मोड देने होंगे, तो वही मोड हमने लगाए, हम गारंटी नहीं ले सकते।
माइनस का है या प्लस का है, तो मोड़ दे दिए, मोड़ ही गारंटी है। अब एक बार के लिए, कुछ देर के लिए, थोड़े से समय के लिए अंडर रूट एक्स माइनस वन को वाई नाम दे देते हैं। तो ये हो गया मोड वाई माइनस टू प्लस मोड वाई माइनस थ्री बराबर एक। ठीक है, मोड वाई माइनस टू, इसका नाम मैंने वाई रख दिया एक बार, माना वाई बराबर मोड एक्स माइनस वन। अब यहाँ पे आप y का मान पता कर सकते हैं कि y का मान क्या आएगा। तो क्लियर दिख रहा है कि y का मान आएगा 2 और 3। जब आप y का मान 2 रखोगे तो सेटिस्फाई करेगा, और y का मान 3 रखोगे तो सेटिस्फाई करेगा। y का मान 2 और y का मान 3, लेकिन y का मान 2, ना तो y का मान 2 आपको निहाल करेगा, ना y का मान 3 निहाल करेगा। ट्राई करके देख सकते हो कैसे। देखो, ये तो पहले कंफर्म कर लो कि y बराबर 2 और y बराबर 3 इसके सॉल्यूशन तो हैं। y का मान 2 रखते ही 2 में से 2 गया 0, 2 माइनस 3 माइनस 1 आएगा, मोड प्लस 1 कर देगा, 0 प्लस 1 1, सेटिस्फाई कर रहा है। 3 रखो, 3 रखते ही ये 0 आ जाएगा, 3 माइनस 2 1, मोड 1 1, 1 प्लस 0 1 बराबर 1। तो 2 और 3 इसके आंसर है। लेकिन 2 और 3 काम क्यों नहीं करेंगे, वो यहाँ जो y का मान 2 रख के देखो, y का मान 2 रखते ही मोड x माइनस वन बराबर 2, दोनों तरफ वर्क करने पर x माइनस वन बराबर 4, x बराबर 5, और 5 यहाँ पे भी है और 5 यहाँ पे भी है, तो दोनों ऑप्शन, और 5 यहाँ पे भी है और 5 यहाँ पे भी है, x 1 से बड़ा है मतलब 5 में है, तो वो बेकार गया। ऐसे ही आप 3 ट्राई करके देख लो। जैसे ही आप 3 रखोगे, y का मान 3 रखोगे तो यहाँ 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 9 और 1 10 होगा, 10 यहाँ पे भी है, 10 यहाँ पे भी है, 10 यहाँ पे भी है, 10 यहाँ पे भी है। तो सवाल बनाने वाले ने सारे रास्ते बंद किए, है ना, सवाल बनाने वाले ने सारे रास्ते बंद किए, और वो रास्ते तो बिल्कुल नहीं छोड़े जिनसे आदमी रास्ता निकाल के निकल जाए। तो अब इसका तीसरा आंसर हमें चाहिए, तो तीसरे आंसर के लिए थोड़ा सा आगे चलते हैं और अध्ययन करते हैं इसका। जगह दे दो भाई। अब हमें जो मिला है वो है y माइनस टू मोड y माइनस थ्री बराबर एक। इसके लिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि मोड को जब तोड़ना हो तो देखना पड़ता है कि पहले वाला मोड कहाँ पे टूट रहा है, दूसरे वाला कहाँ पे टूट रहा है। पहले वाला मोड टूटेगा 2 पर, दूसरे वाला मोड टूटेगा 3 पर, मतलब ये 2 से पहले माइनस का होगा और 2 के बाद में प्लस का होगा। ये 3 से पहले माइनस का होगा और 3 के बाद प्लस का होगा। एक क्वेश्चन में मैंने तोड़वाया था आपको, ये 2 से पहले माइनस का, 2 के बाद प्लस का, ये 3 से पहले माइनस का और 3 के बाद प्लस का। तो हम इसे 3 भागों में बनाएंगे, इसे 3 भागों में बनाएंगे। एक बार जब 2 से छोटा, y छोटा हो 2 से, जब y 2 से छोटा होगा तो y 3 से भी छोटा होगा, मतलब दोनों ही माइनस के होंगे। तो दोनों माइनस के, तो y माइनस टू बी माइनस का और y माइनस थ्री भी माइनस का, दोनों माइनस के और बराबर में एक। सॉल्व किया, माइनस के 2y आए, 2 और 5 हो गया बराबर 1 हो गया, माइनस 2y, और ये 1 माइनस 5 माइनस का 4, और y बराबर आ गया 2। ठीक है, और y बराबर पूरा पूरा 2 भी इसमें शामिल ही कर लेते हैं ताकि वो भी कवर हो जाए। y बराबर 2 कवर हो गया, लेकिन y बराबर 2 कवर होने का फ़ायदा ही क्या, वो तो हम पहले ही चेक कर चुके, बेकार गया ये तो, चारों ऑप्शन में था, तो ये तो रिजेक्ट हो गया। दूसरा बनता है y 2 से बड़ा हो परंतु 3 से छोटा हो, y 2 से बड़ा और 3 से छोटा। 2 से बड़ा में ये प्लस आएगा और ये माइनस आएगा, ये माइनस का और वो प्लस का, बराबर में एक। ये आंसर आ गया आपका, y से y कट गया, और प्लस का 2 माइनस का 3 बराबर 1, ये तो काम ही नहीं कर रहा, माइनस 1 और प्लस 1 बराबर नहीं हो सकते, ये बेकार गया। तीसरे वाला, तीसरे वाला आपका हो जाएगा कि 3 से बड़ा, 3 से बड़ा या बराबर, तो y माइनस 2, y माइनस 3 दोनों ही प्लस के, बराबर में एक। ठीक है, ये भी प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 2y माइनस 5 बराबर 1,
2y बराबर 6, y बराबर 3, और y बराबर 3 भी हमारा बेकार गया, 2 भी बेकार गया और 3 भी बेकार गया। तो 2 और 3 के अलावा कोई और आंसर इसमें है ही नहीं। y बराबर 2 और y बराबर 3, इसके अलावा हमने सब में ट्राई कर लिया, कोई आंसर नहीं आ रहा। तो अंडर रूट एक्स माइनस 1 बराबर आ गया 2, तो x बराबर आ गया आपका 4 और 1 5, ये 5 आ जाएगा, और इससे निकल जाएगा हमारा 3, तो x माइनस 1 बराबर 9 और x बराबर 10। तो आंसर आएगा, सिर्फ दो ही आंसर आएंगे इसके, x बराबर 5 और 10। कौन सा, ये वाला? अच्छा, ये दोनों ही। तो इसमें 2 से बड़ा और 3 से छोटा लिया, तो ये माइनस का हो जाएगा और वो प्लस का हो जाएगा, है ना। y का मान 2 से बड़ा और 3 से छोटा, 2 से छोटा मतलब ये माइनस का, 3 से बड़ा, 3 से छोटा, सॉरी, ये प्लस है और ये माइनस है। चिन्ह गलत लगा दिए। तो ये y कट गया, और प्लस 2, ये कितना हो गया, माइनस का 2 और प्लस का 3 बराबर 1, 1 बराबर 1, ये तो सेटिस्फाई सेटिस्फाई कर रहा है। 2 से लेकर 3 के बीच में जितने भी आंसर है, इसका मतलब सारे सेटिस्फाई कर रहे हैं। बढ़िया यार, बचा लिया ताराचंद। तो इसका मतलब है y का मान 2 से 3 के बीच में जो भी लेंगे सब आंसर है, 2 से 3 के बीच वाले सारे y आंसर है। जिनके y का मान 2 से 3 के बीच में है वो सब आंसर है, क्योंकि सबके ऊपर सेटिस्फाई हो रहा है। y का मान जब 2 और 3 के बीच में होगा तो ये सेटिस्फाई करेगा। तो अब y का मान रख दो यहाँ पे, y का मान है अंडर रूट एक्स माइनस 1, 3। दोनों तरफ वर्क करने पर ये 4 आ गया, ये x माइनस 1 आ गया, और ये 9 आ गया। फिर एक जोड़ दो, एक जोड़ते ही ये हो गया 5, और ये हो गया आपका 9, 5 और ये 10। तो आंसर आ गया 5 से 10 के बीच में जितने भी x के मान होंगे, 5 से लेकर 10 तक। फिर सब में एक एक जोड़ दिया, एक जोड़ते ही ये 5 हो गया, ये x हो गया, और वो 10 हो गया। तो 5 से लेकर 10 तक वाला जो है वो आंसर हो गया। और 5 और 10 तो ऑलरेडी आंसर है, तो बराबर का चिन्ह भी लगा सकते हैं। तो आपका आंसर हो गया। क्या सवाल है भाई, ये तो सवाल बनाने वाले को 5 से लेकर 10 तक, मतलब सवाल बनाने वाले को 21 तोपों की सलामी। 5 से लेकर 10 के बीच में सब आंसर है, 5 भी आंसर है, 10 भी आंसर है, और 5 और 10 के बीच में जो भाई साहब आएगा सब आंसर है। इवन दशमलव वाले भी आंसर है, जो दशमलव में आएंगे ना वो भी आंसर है। अजीब लगेगा, 5.1 भी इसका आंसर है, 5.2 भी आंसर है, 5.3, 5.4, 5.6, 5.007, ये भी इसका आंसर है ना। भगवान करे उसकी उम्र बहुत लंबी हो जिसने ऐसा सवाल बनाया, मजा कर दिया। मतलब ऐसे एक सवाल निकाल लो, बाकी 50 सवालों पे भारी है ये सवाल, सारे कंसेप्ट खोल देता है ना। देखा कितना मतलब मस्त बनाया सवाल। पहले वो बात समझ में आई, वो जो लास्ट वाली कहानी थी जहाँ पे हैप्पी एंडिंग होती है, ये हैप्पी एंडिंग समझ में आई यहाँ वाली? ये देखो, यहाँ देखो, यहाँ सबसे बड़ा बात जो ये रोल प्ले इसने की है ना, वो देखो, वो कमाल है। 2 से 3 के बीच में ये y पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि y का मान 2 से 3 के बीच में कुछ भी हो, ये हमेशा सेटिस्फाई कर रहा है। यानी 2 से 3 के बीच वाला हर y सेटिस्फाई कर रहा है, यानी y के जितने भी मान 2 से 3 के बीच में, जब y 2 से 3 के बीच में तो x निकाल लो, y की जगह रूट एक्स माइनस 1 रखा, तो x आ गया हमारा 5 और 10 के बीच में। 5 तो आंसर था ही, 10 भी आंसर था, तो बराबर का चिन्ह भी आ गया। तो 5 से लेकर 10 तक 5 भी शामिल है, 10 भी शामिल है, और 5 के 10 का बीच के भी सारे शामिल है, ये सबके सब आंसर है। देखो, इसको याद होगा आपको, मोड को मैंने आपको खोलना सिखाया था, एक सवाल पहले भी आया था जिसमें मोड खोलना सिखाया था, वो आप वीडियो एक बार ज़रूर देखिएगा। एक मोड का सवाल था, मुझे याद तो एग्जैक्टली नंबर तो याद नहीं है, लेकिन शायद 2 दिन पहले क्लास हुई थी जिसमें मोड 2 बार आया था, और मैंने कहा था मोड को खोलते कैसे हैं ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये वाला जो हिस्सा है जो एक बड़ा है, जैसे 2 पे, ये 2 पे आएगा, 2 से पहले और 2 के बाद में, मोड 2 हिस्सों में टूटता है, एक तो उससे पहले,
एक उसके बाद में। तो एक तो 2 से पहले टूटा, एक 2 के बाद टूटा। 2 से पहले माइनस में टूटेगा, 2 के बाद प्लस का टूटेगा। 3 से पहले माइनस टूटेगा, 3 के बाद प्लस टूटेगा। तो इस तरीके से एक तो y 2 से छोटा है या बराबर है, एक y जब 2 और 3 के बीच में है, एक y जब 3 से बड़ा है। और जब 2 से छोटा है मतलब 3 से भी छोटा है, तो दोनों माइनस हो गए। 2 से बड़ा है 3 से छोटा है मतलब ये प्लस और ये माइनस। 3 से बड़ा है मतलब 2 और 3 दोनों से बड़ा है मतलब प्लस। फिर इस तरीके से स्थितियां बना के चेक करना होता है। अब एक सवाल को समझाने समझाने में आधे घंटा लग जाए। चलो, धन्य है। मोड वाला कंसेप्ट देखना पहले। तभी मुझे लगा था कि ये क्लास, ये क्वेश्चन कहाँ से डाल दिए, मतलब इन क्वेश्चनों को क्यों डाला गया, कहाँ से उठाए गए हैं क्वेश्चन। हाँ, बताया था मैंने आपको। नहीं होगा तो एक मोड का लेक्चर ले लेते हैं, स्पेशल लेक्चर ले लेते हैं मोड को ब्रेक करने का, कि मोड कैसे ब्रेक होता है। मैं क्वेश्चन मुझे याद नहीं, शायद इस सीट पे होना चाहिए वो क्वेश्चन। एक मिनट देखूं क्या। इस कोने में मैंने बना, हाँ ये मिल गया, ये रहा। 39 क्वेश्चन है। वैसे प्लस प्लस करके ऐसे कुछ था, एक ये था और एक प्रॉपरली मोड का ही था, शुद्ध रूप से मोड का था। ना इस पे तो नहीं है, ना इस शीट पे नहीं है। उस शीट पे और देखिएगा, इससे पहले वाली शीट पे जो क्वेश्चन पढ़ाए हैं शायद उसमें मिल जाएगा। इससे पहले जो शीट पढ़ाई है उस पे मिल जाएगा क्वेश्चन। और नहीं तो एक काम करेंगे, एक लेक्चर अलग ले लेंगे उसका, एक अलग स्पेशल लेक्चर ले लेते हैं, मोड को कैसे ब्रेक करें, कैसे खोलें, मोड कैसे हटाया जाए, है ना, मोड कैसे हटाया जाए। 45 क्या, 45 वाला, 45 का तो यार इस बोर्ड पे नहीं है क्या। 51, 50, 46। हाँ 45 वाले में एक था, एक दो मोड का था। एक दो मोड का था। कोई ना, टेंशन ना लो। फिर एक अलग ही क्लास ले लेंगे और मोड को कैसे तोड़ा जाता है, कैसे अलग अलग किया जाता है, 2-3 सवाल उस पर बना लेंगे, सवाल भी हो जाएंगे और साथ साथ मोड का ज्ञान भी हो जाएगा। और मोड का ज्ञान ज़रूरी भी है, मोड का ज्ञान, मोड को ब्रेक करने का जो ज्ञान है वो ज़रूरी भी है। कॉलेज वाले में था क्या। हाँ 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 हाँ, याद आ गया, याद है, कॉलेज वाले में था वो। ठीक है, शाबाश। यार कितनी याददाश्त अच्छी है आप लोगों की। हाँ कॉलेज वाले में था वो, ग्रेजुएशन उसमें रेक्टिफिकेशन में था, चाप कलन में। वो चाप कलन में था, एक क्वेश्चन था जिसमें चाप कलन था, √x-2 प्लस √x-3 ऐसे ही था उसका भी। और चाप की लंबाई पूछी थी कि इसके टोटल वो बोट शेप वाला। अब तो मुझे भी याद आ गया, बोट की शेप वाला बना था। ठीक है, कर्वेचर और रेक्टिफिकेशन वाला जो है उसमें करवाया था वो।
ये देखो ये वाला है, आवाज़ तो नहीं आएगी आप लोगों को। ये है, देखो ये रहा। हाँ तो वो आवाज़ आएगी नहीं, क्योंकि माइक जो है वो ये वाला लग रहा है, मेरे वाला माइक मेरे पास लग रहा है, और वो पीसी से आ रही है, तो आवाज़ नहीं आएगी। लेकिन वो लेक्चर उसका है आज से, मतलब आज का लेक्चर छोड़ दो, कल का छोड़ दो, उससे पीछे वाला लेक्चर है, मतलब थर्ड, पीछे की साइड में तीसरा लेक्चर वही है। उसमें बताया हुआ है मैंने वो, कि मोड को कैसे तोड़ते हैं। हाँ, आगे ग्राफ भी बनाया था जहाज जैसा। देखो 3 की पावर x को एक बार थोड़ी देर के लिए y मान लेते हैं। ये y हो गया। y मानते ही हो गया आपका y² माइनस 10y प्लस 9 बराबर 0। ठीक है, y मान लिया एक बार, 3 की पावर x को y नाम दे दिया। और गुणनखंड आ जाएंगे आपके y-9 और y-1, यानी y के दो मान आएंगे, y बराबर 9 व y बराबर 1। y का मान है 3 की पावर x, ये 3 की पावर x, 9 को लिख दिया 3 की पावर 2, y 3 की पावर x, 1 को लिख दिया 3 की पावर 0। तुलना करने पर x का मान 2, x का मान 0, एक मूल आ गया x बराबर 2 और एक मूल आ गया x बराबर 0। क्वेश्चन ने कहा है कि दोनों मूलों का सम ऑफ द रूट्स, रूट्स का सम कितना होगा, तो दोनों का जोड़ कितना होगा, 2 + 0 बराबर 2। आंसर है 2। ये आपका आंसर आ गया। मैंने तो आपको दिखाई दिया है, हाइपरबोलिक वाली जो फोल्डर है। तो ये तो सिंपल था, ये सिंपल था, ये अच्छा है। 2 की पावर, मैंने तो उसमें डाली हुई है, मैंने फंक्शन वाले के अंदर पूरा फोल्डर बना हुआ है हाइपरबोलिक का। हाँ ठीक है, अगर नहीं है तो मैं आज चेक कर लूँगा, चेक करके डाल दूंगा। अगर नहीं है, कोई नहीं, मैं अभी क्लास कंप्लीट होगी उसके बाद टेस्ट डाल दूंगा, और टेस्ट के साथ ये भी कर दूंगा। हाँ हो जाता है, वो एक्चुअली क्या बहुत कंटेंट रहता है ना, तो वो सारी चीज़ें, हमारा भी सबसे बड़ा संकट यही होता है, चीज़ों को सही ढंग से प्लेस करना।
है ना। ये सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आप लोगों को परेशानी ना हो, इसलिए सब चीज़ों को पहले से डिवाइड कर दिया, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, ताकि आपको ये ना हो कि ये टॉपिक इसका है, ये टॉपिक कहाँ का है, ये टॉपिक कहाँ का है। तो एक ये चाहता हूँ कि जो भी टॉपिक चले, रनिंग टॉपिक हो, वो हमेशा उसका फोल्डर हमेशा ऊपर आए। एक ये भी ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी टॉपिक रनिंग टॉपिक है, जैसे अभी इस वीक वो चल रहा है, जो भी टॉपिक रनिंग चल रहा है उसका फोल्डर हमेशा ऊपर हो, उसका टेस्ट भी ऊपर आए, और ये जो बाकी टेस्ट हैं वो हटते जाएं, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट होते हैं, फिर वो सारा नए टेस्ट आते हैं, उसके अंदर छुप से जाते हैं। तो ये सारे टेस्ट हटते जाएं। जैसे ही एक टॉपिक की टेस्ट पूरा हो, उसकी लाइव क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में उस फोल्डर के अंदर वहाँ पहुँच जाए जो उस फोल्डर के है ना। उसको पूरा अरेंज करने के लिए अभी काम कर रहा हूँ। शायद इस नेक्स्ट वीक में ये काम शुरू हो जाएगा और ढंग से होने लग जाएगा। एक तो टेस्ट आपको टाइम पे अपलोड हो जाए, एक वो ज़रूरी है। एक ये ज़रूरी है कि जैसे मैंने बताया कि फ़ोल्डर हमेशा ऊपर हो, जो भी रनिंग टॉपिक है उसका फ़ोल्डर हमेशा ऊपर आ जाए, ताकि आपको ढूँढना पड़े। एक ये हो कि एक रनिंग टॉपिक का एक इमेज जो है, फ़ोटो है, उसमें डिटेल हो कि भई कौन-सा टॉपिक रनिंग में है, ये आपको जानकारी हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी-सी ठीक करनी पड़ेगी, और कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट वीक तक ये नई चीज़ें और ऐड हो जाएगी। आपकी परेशानी थोड़ी और कम हो जाएगी, है ना। ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं जानते या हमें नहीं पता होता, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमसे भी नहीं हो पाती, नहीं कर पाते, है ना। हर चीज़ के साथ ड्रॉबैक होते हैं, हर चीज़ें अच्छी भी होती है, क्योंकि अब टेस्ट जो है ना वो बहुत सारे हो जाते हैं, फिर वो कोई देखता है, अब उसके 3 टेस्ट रहे हुए हैं तो वो सोचता है छोड़ो, चौथा भी नहीं देना। अब वो 3 हटा दोगे, पुराने हटा दोगे, तो कम से कम वो नया टेस्ट देने की तो सोचेगा। तो थोड़े से टेस्ट पेंडिंग सी बढ़ती है। अब इतने सारे टेस्ट पड़े हैं, फिर पेंडेंसी बढ़ते, दे देंगे, कभी भी दे देंगे, पड़े हैं ना, 10 दिन बाद दे देंगे, 15 दिन बाद दे देंगे। तो कभी तो 10 दिन नहीं आते, कभी 15 दिन नहीं आते, तो फिर वो, है ना, बल्कि एक आलस पैदा करते हैं, पड़े हैं ना, पड़े हैं, कर लेंगे, अभी क्या जल्दी है। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन सारे टेस्ट एक साथ दे देंगे, तो वो दिक्कत रहती है। तो इसलिए मेरा मानना तो ये था कि टेस्ट एक दिन डालो और शाम तक उसको बंद कर दो, जिसको देना है वो दे देगा, नहीं दे पाए कोई बात नहीं। भाई पता नहीं, ये लगता है मुझे कि ये आलस बढ़ाता है, ये हमारे आलस को और सेटिस्फाई करेगा, जो कि गलत बात है। चलो आ जाओ, सवाल पे आए। 2 की पावर x+2 इंटू इंटू 3, 27 है, 27 का मतलब हो गया 3 की पावर 3, तो ये हो गया 3 की पावर 3 आ जाएगा, साथ में x और बट्टा x-1 है, बराबर, इसे हम लिख लेते हैं 2 की पावर 0 इंटू 9, यानी 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 2 की घात के बराबर होगा, कि अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याओं में 2 की पावर 2 के बराबर होगी, 3 की पावर 3 के बराबर होगी, गुणा में ना। तो अब 2 को 3 नहीं बना सकता और 3 को 2 नहीं बना सकता, अभाज्य संख्याओं में यही तो खासियत होती है, अभाज्य संख्याओं में एक संख्या दूसरी संख्या को नहीं बना सकती। 2 कितनी बार भी गुणा हो जाए वो 3 नहीं बना सकता, 3 कितनी बार भी गुणा हो जाए वो 2 नहीं बना सकता। तो 2 2 से ही बनेगा, 3 3 से ही बनेगा। तो ये आ गया आपका x+2 बराबर 0, x बराबर -2, तथा 3x+1, 3x बटा x-1 बराबर 2। वज्र गुणा करने पर 3x बराबर 2, x-2, x बराबर -2, x बराबर -2 दोनों से आ गया, तो x बराबर -2, -2 ही है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, सारे सही किए हैं। ठीक है, x बराबर -2 आंसर है। कोई माइनस प्लस के चिन्ह की गड़बड़ है? नहीं, सब परफेक्ट है।
नहीं लग रहा। हाँ, वो शायद कुछ गड़बड़ हो सकती है, लग नहीं रहा है ऐसा तो कुछ, एकदम सब सही चल रहा है। अच्छा, चलो अभी चलो, कहानी है, कहानी अभी बाकी है। आओ कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इस सवाल में अभी बाकी है, सवाल में अभी थोड़ा और बाकी है। ऐसा है कि भाई ए बराबर होता है, ए बराबर होता है, अगर हम यहाँ पे बी ले लें, बी लोग बेस बी ए, अगर बी है और लोग का आधार बी है, बी लोग बी और ये ए है, बी लोग बेस बी, दोनों बी बी सेम है, तो ये बी और की पावर लोग बी हट जाएगा, ए आ जाएगा। तो आप ए को ऐसे लिख सकते हो। और हम यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, दो को तीन के रूप में लिखने की कोशिश करते हैं, दो को तीन की शेप देते हैं। ये देखो ये रहा, ये हमारा ए हो गया, इसको एक बार ए बोल दो, ये ए हो गया। तो तीन लोग तीन, तीन लोग तीन, साथ में ये आपका ए, दो की पावर एक्स प्लस टू इंटू तीन की पावर तीन एक्स बट्टा एक्स माइनस वन। अब हमने दो छोड़ा ही नहीं, सब कुछ तीन में बदल लिया। अब ये चीज़ होगी, ये दोनों पावर जुड़ जाएगी, तीन की टोटल पावर बन जाएगी तीन की पावर लोग तीन दो, एक्स प्लस टू को आगे ले आओ, ये एक बार थोड़ी देर पड़े रहने दो, फुर्सत मिलेगी तो ले आएंगे, बराबर तीन की पावर दो। अब पावर से पावर की तुलना कर लो, ठीक है, एक्स प्लस टू आगे आ जाएगा, एक्स प्लस टू लोग बेस थ्री टू प्लस तीन एक्स बट्टा एक्स माइनस वन बराबर दो, ठीक है। फिर एक्स माइनस वन से गुणा कर दो, एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू लोग थ्री टू प्लस थ्री एक्स बराबर टू एक्स माइनस टू। ये हो जाएगा एक्स माइनस टू, एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू लोग थ्री टू प्लस एक्स प्लस टू बराबर जीरो। अब कौन सा एक्स का मान है जो इनको सेटिस्फाई करेगा? एक्स का मान माइनस का दो सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, माइनस दो वाला तो आंसर है, तो ये तो कट गया। प्लस दो वाला आंसर है क्या? प्लस दो वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो प्लस दो वाला तो कट गया। माइनस दो वाला सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, ये बच जाएगा, डी आंसर है। अब ये यहाँ तक जाता है, इसको आगे गुणनखंड करेंगे ना, तो एक आंसर तो आ जाएगा माइनस का दो, और एक आंसर ये वाला आ जाएगा। देखो तो कितना दूर तक सोचा है इसने। हाँ, मेन बात देखो, सोचने की क्षमता देखो बंदे की, कैसे सोचा है, क्या क्या सोचा है, अद्भुत। वो है ना, पहले कहते हैं ना वो ताजमहल बनाया था तो हाथ काट दिए थे, इसीलिए हाथ काटते थे, इसीलिए हाथ काटते थे, है ना, समझ रहे, इसीलिए हाथ काटते थे, क्योंकि मतलब दोबारा बना ही ना पाए, सोच ही ना पाए ना, मतलब गर्दन, इनकी तो गर्दन कटेगी, हाथ नहीं कटेंगे, क्योंकि हाथ कटेंगे तो ये बोल के बता देंगे, गर्दन कटेगी तो दोबारा सवाल नहीं बनेगा ऐसा।
तो ऐसे खतरनाक सवाल, मस्त गजब, क्या कहना, शानदार बनाए, मतलब सोच के फिर मजा आ रहा है, अरे यार ऐसे सोचा इसने। अच्छा, सेकंड रूट कैसे आएगा? सेकंड रूट यहाँ से आएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब लोग 2/3 है ना, लोग बेस में 3 है ना, ये बराबर होगा लोग 2/3। लोग 2/3, ब्रैकेट्स खुलेगा, कॉमन बनेंगे, जैसे बनते हैं वैसे कॉमन बनेगा, टुकड़े होंगे और सारा समझ जाएगा। और चल रख के देख लो, वो रहा एक्स का मान, वो पढ़े, ये वाला मान यहाँ रख के देख लो संतुष्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। ये क्या है? ये वाला, ये है 1 - लोग बेस 2 3, 1 - लोग बेस 2 3 है, ये यहाँ रख के देख लो, पता चल जाएगा। ठीक है, चलो यहीं ख़त्म कर दें एक बार। हाय हाय, इसे तो नहीं करते यार। क्या कहते हो, करें इसे? करना चाहोगे? करो, करिए फिर, स्वागत है आपका। चलो एक लास्ट है, कर दो उसको, ठीक है कर दो। तो मैं तो पहले ही आप लोगों को कहा था, क्लास शुरू होने से पहले ही मैंने कह दिया था कि, हाँ मैंने कह, क्लास शुरू होते ही मैंने कह दिया था कि सवाल नहीं है ये, पता नहीं। वैसे एक बार देखें ना, ऐसा टेस्ट आना चाहिए आपको, ऐसे अलग तरीके से सोचना, अलग तरीके से समझना, कैसे बनाते हैं सवाल को, गहराई क्या होती है, सवाल कहाँ तक जा सकते हैं, थोड़ा ये जो एक नॉलेज है ना, ये होना चाहिए, है ना। थोड़े भ्रम भी खुल जाते हैं, थोड़े से भ्रम जो है वो मिट जाते हैं, साफ हो जाते हैं, क्लटर क्लियर हो जाता है। तो ऐसे सवाल कायदे से तो होने चाहिए, क्योंकि ऐसे सवाल करने के बाद ही मज़ा तो तब आता है ना। ऐसे सवालों को करके जो मज़ा आता है, वो उन तुच्छ सवालों में कहाँ, जो आराम से हो जाते हैं, एक लाइन लिखी आंसर आ गया, है ना, उन तुच्छों में वो मज़ा कहाँ जो इनमें है। बस वही है। हाँ, एक दिन आएगा जब आपसे ये होने लग जाएंगे, इसलिए इस बात की टेंशन मत करिएगा कि ये हमसे तो हुए नहीं, हमसे तो एक भी नहीं हुआ, हमसे वो नहीं हुआ। होंगे, पक्का होंगे। धीरे धीरे जो आपका दिमाग है वो रीस्टेट हो रहा है, सेटिंग हो रही है उसकी। एक दिन आएगा जब आपसे ये होंगे, ये अंडर रूट, ये मोड, ये सब हटने लगेंगे अपने आप ही, अपने आप दरवाजे खुलेंगे आपके। बस कंटिन्यू रहिए। अंत तक टिके रहिए। अब एक बार मैं करा देता हूँ ये, नहीं तो और लेट हो जाएंगे हम लोग। चलो, माना रूट एक्स को ज़्यादा देर तक नहीं घसीटेंगे, रूट एक्स को वाई मान लिया ताकि चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाए। y - 2 मोड प्लस वाई, y - 4 +2 बराबर 0। अब हम मोड को हटाते हैं, अब शुरू होते हैं मोड को हटाने की चीज़। नंबर 1, केस 1, जब y - 2 0 से बड़ा हो, मतलब ये प्लस का हो। जब ये प्लस का है तो फिर मोड क्या कर रहा है ना, प्लस पे मोड की रखवाली की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी प्लस का है, तो मोड कर क्या रहा है यहाँ पे, हटाओ फिर। हटा दिया, प्लस का है तो हटाओ,
क्योंकि कोई चीज़ अगर पहले से प्लस की है तो मोड कर क्या रहा है यहाँ पे, जवाब है कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा तो हटाओ, हटा दिया। ब्रैकेट्स खोलो, वाई स्क्वायर -4y प्लस 2 बराबर 0, 2 से 2 कट गया, वाई स्क्वायर -3y बराबर 0, y के दो मान आ गए, y बराबर 0 व y बराबर 3। ठीक है, y बराबर 0, y बराबर 3। लेकिन ये जो हमने कंडीशन लेके चले थे उसमें पहले ही शर्त ये थी, पहले ये गारंटी दे के चले थे कि y 2 से बड़ा है। y 2 से बड़ा है तो y 0 कैसे आ सकता है, y 0 कैसे आ सकता है? और एक्सेप्ट कैसे कर सकते हो आप, जब आपने गारंटी दी थी कि y 2 से बड़ा है। आपने क्या कहा था कि y माइनस, मोड तभी तो हटा था ना गारंटी देने से। आपने गारंटी दी थी कि y -2 0 से बड़ा है, तो जब आपने y -2 0 से बड़ा कहा है, यानी y को 2 से बड़ा कहा है, तो फिर y 0 कैसे हो सकता है? जवाब है नहीं हो सकता, तो गलत है। y 3 हो सकता है, हाँ 3 हो सकता है, तो y बराबर 3 तो आ गया, आ गया। और y कौन है? अंडर x है, तो अंडर रूट एक्स बराबर 3 आ गया, और x बराबर 9 आ गया। चलो, x का एक मान तो हमें मिल गया। अब दूसरे मान की तरफ आगे बढ़ते हैं। केस 2, सेकंड केस। सेकंड केस में अब आपका ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, क्योंकि अब ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा तो भी मोड हटा सकते हैं। ये नेगेटिव है तो एक माइनस और लगा दो, माइनस माइनस प्लस, एक माइनस और लगा दो। अब हम कह रहे हैं कि y-2 जो है वो 0 से छोटा, 0 से छोटा है, 0 से छोटा है, इसका मतलब y-2 माइनस का आएगा, माइनस का आएगा। एक माइनस और दे दूं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी मोड हटा सकता हूँ। मोड हटा के उसके बदले माइनस का चिन्ह लगा दिया, भाई माइनस प्लस ही तो करना था ना। y-2 माइनस का आएगा, y-2 माइनस का आएगा, ये माइनस का आएगा, एक माइनस और बाहर लगा दूं तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यही काम मोड करने वाला था, ये काम ऐसे भी हो गया। हटाओ फिर मोड, हट गया मोड। वाई स्क्वायर -5y प्लस 4 बराबर 0, y के दो मान आए, y बराबर 1 और y बराबर 4। तो यहाँ पे y छोटा है 2 से, 2 से छोटा है तो 4 कैसे ले सकते हैं? 2 से छोटा है तो 4 कैसे ले सकते हैं? तो 4 तो नहीं ले सकते, एक ले सकते हैं, हाँ एक ले सकते हैं। तो y बराबर 1 हो गया, y बराबर 1 हो गया तो रूट x बराबर 1 हो गया, यानी x बराबर 1 हो गया, तो x का मान 1 आ गया। x के दो मान आ गए, x का मान 9 आ गया और x का मान 1 आ गया। दोनों का जोड़ कितना हो गया? क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा है द सम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, सम ऑफ द सॉल्यूशन, तो ये हो गया 9 और वो हो गया 1, यानी 10, ये हो गया 10। आंसर है डी। तो कुल मिला के आज के सवाल ज़बरदस्त थे, कमाल के थे, अद्भुत थे। उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा। अच्छा, वो रेज हैंड करे तो देखो, एक्चुअली ये जो क्लासेस होती है ना, इसमें हम बातें नहीं कर सकते, स्लोक में हम बातें नहीं कर सकते। अगर मैं मान लो मैं किसी एक से माइक ऑन कर दूं, आप कई बार रेज हैंड करते हैं, आप में से मान लीजिए हो सकता है आपके प्रॉब्लम हो, कोई बातचीत करना चाहें, लेकिन अगर मैं आपको रेज हैंड करते हो मैं आपसे बात करने लग जाऊं, तो फिर बाकी जो क्लास में बच्चे बैठे हैं वो फिर बिना मतलब में उनका टाइम बर्बाद होता है। प्रॉब्लम सबकी होती है, कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है, सबकी चल रहा है, मेरी चल रहा है, तो सबके जीवन में कुछ ना कुछ चल रहा है, कहीं ना कहीं पढ़ाई से भी प्रॉब्लम है तो ज़रूर है। लेकिन अगर हम इस तरीके से, अगर एक का मैंने माइक ऑन कर दिया, मैं उससे बात करने लग गया, तो बाकी लोगों का टाइम बर्बाद होगा। फिर एक से बात करूंगा तो दूसरा कहेगा मुझसे क्यों नहीं बात की, मैंने क्या बुरा किया, उससे बात करो, फिर उससे बात करो। तो फिर ये सारा जो लाइव क्लास है, ये चर्चाओं का क्लास बन जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। वो प्रैक्टिस क्लास है, प्रैक्टिस क्लास रहने दीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कॉल करिए, उनसे पूछिए, सारी बात है, जो भी चीज़ें जानना चाहे वहाँ जानिए। यहाँ प्रैक्टिस क्लास है, इसलिए मैं नॉर्मल कहते हैं सर आप वो माइक ऑन नहीं करते, ऑन नहीं करते। ऑन करने का फ़ायदा, बाकी मान लो क्लास में 50 बच्चे हैं, तो एक बच्चे से अगर बात करूंगा तो बाकी 49 बच्चे क्या करेंगे? उनका टाइम बर्बाद होगा, है ना। और मैं बात प्रॉब्लम की नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल प्रॉब्लम की है, हो सकता है प्रॉब्लम हो सकता है एकदम सही प्रॉब्लम भी हो, लेकिन जगह वो इसलिए नहीं बनी ना, ये प्रैक्टिस क्लास है, तो इसमें हम प्रैक्टिस करते हैं, सवाल करते हैं, तो ये सवाल के हिसाब से बना हुआ है।
और दूसरी बात है आपकी प्रॉब्लम है, 49 की तो नहीं है ना, तो 49 का टाइम क्यों खराब करें? ये चीज़ है, इसलिए यहाँ पे मैं किसी का भी माइक ऑन नहीं करता। तो उम्मीद कर रहा हूँ तो आप समझ सकते होंगे कि ये ज़रूरी क्यों है। हाँ, आप कमेंट कर दो, कमेंट कर दो, सवाल के बीच में जो स्पेस होगा टाइम आएगा, जब आप खुद सवाल सॉल्व कर रहे होंगे मैं आपका कमेंट पढ़ के वो जवाब दे दूंगा, वरना बात करने में बहुत दिक्कत है, बहुत टाइम लगता है। अगर मैं किसी से बात करूंगा तो 10-15 मिनट आराम से लग जाएंगे। अब 10-15 मिनट बाकी बच्चे बैठे रहेंगे और फिर एक का माइक ऑन करने का मतलब है फिर दूसरा कहेगा मेरी बात क्यों नहीं, मेरे से भी बात, प्रॉब्लम तो सबकी ही है। इसलिए मैं माइक जो है वो ऑन नहीं करता। ठीक है, तो इसे बुरा ना मानिएगा, इसे अदरवाइज भी मत लीजिएगा। वही है, हर चीज़ अपने हिसाब से बनी हुई थी। लाइव क्लास ये प्रैक्टिस क्लास है, तो इसमें आप सवाल पूछिए, आपको कोई चीज़ पूछनी है कमेंट कर दीजिए, मैं कमेंट पढ़ लूँगा, वो सही है। माइक ऑन करूँगा तो पहले हेलो हेलो मैं बोलूँगा, फिर आप हेलो हेलो आप बोलोगे, फिर मैं पूछूंगा आप मेरी आवाज़ आ रही है, फिर बोलो आप बोलोगे हाँ मेरी आवाज़ आ रही है क्या, हाँ अब तुम बताओ। तो बहुत कन्वर्सेशन बहुत हो जाता है, फिर क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, वो मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि गलती से हो जाता है, वो तो कोई बात नहीं, ऐसा होता है। लेकिन वो बता रहा हूँ टाइम वेस्ट हो जाता है फिर हमारी क्लास में, फिर वो दिक्कत आ जाती है। तो मैं ये कह रहा हूँ एक का भी माइक ऑन करना, फिर सबका माइक ऑन करना पड़ेगा। फिर बताओ ये एक ए का माइक ऑन कर रहा हूँ, बी का नहीं कर रहा हूँ, तो बी सोचेगा फिर मेरे से क्या, मैंने क्या गलती कर दी, मेरे से बात नहीं कर रहे। तो बात ही करनी है तो फिर सबसे ही बात करते हैं, और बात नहीं करनी है तो फिर किसी से नहीं करते। फिर तो आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में लिख दो, मैं पढ़ के उसका जवाब दे दूंगा। हाँ, और अगर तकलीफ है कोई ज़्यादा है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप कॉल कर लो, और कोई चीज़ पूछनी हो तो आप इन नंबरों पे पूछ सकते हो। कोई चीज़ है, कोई कंटेंट नहीं डला है, कोई वीडियो नहीं डला है, कोई चीज़ नहीं डली है, तो आप इन पे कॉल करके बता दो, या अपना जो चैट सेक्शन है वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम बता दो कि ये प्रॉब्लम है। मैं वहाँ पे सुन लूँगा, और फिर जब लाइव क्लास में आऊँगा तो आपको यहाँ पे बता दूंगा कि भाई ये चीज़ ऐसे है। जैसे अभी कविता ने कहा कि हाइपरबोलिक वाला वीडियो नहीं डला हुआ, ठीक है, अब क्लास कंप्लीट होगी मैं हाइपरबोलिक वाला वीडियो उसमें डाल दूंगा। तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ होती रहती है। और बाकी जो भी नए बच्चे हैं, वो अभी तो पुराना हो गया, एक बार ये टॉपिक तो पूरा हो गया। अब नए टॉपिक से आप दोबारा आ जाइए, थ्योरी पढ़िए, आइए, और फिर शुरू करते हैं। ठीक है ना? अब नए टॉपिक से, नए बच्चों के लिए नया टॉपिक से शुरू हो जाएगा। तब आप एक बार इस टॉपिक को तो भूल जाइए। इसमें तो यूँ मानिए बस आप आए, क्लास कैसे चलती है, क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, ये देख लिया। अब नए टॉपिक से अपनी सहभागिता जो है वो शामिल करिए। ठीक है? चलो मिलते हैं आपसे।